पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का अहम मार्का जारी। दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तानी टीम 344 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान को पहली इनिंग में 77 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 134 रन स्कोर किए। साजिद खान ने धुआंधार 48 रन की इनिंग खेली। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बना लिए। मर्द मैदान किसे कहते हैं, साजिद खान ने बता दिया। रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेट लेने के बाद साजिद खान का बल्ला भी खूब चला। 48 रन नॉट आउट की बारी में साजिद ने 4 जोरदार छक्के लगाकर इंग्लिश बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। बैटिंग करते हुए साजिद खान के गेंद भी लगी, खून भी निकला, मगर डटे रहे। डेरा इस्माइल खान में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का एफसी चेक पोस्ट पर हमला। 10 एफसी एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में चेक पोस्ट पर हमला किया। वजारत दाखिला के मुताबिक शहीद एफसी के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का जिला करक से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का खिताब। कहा, एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदे और एक के लिए खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। काजी फाइज की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस खिताब। कहा, काजी फाइज के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। जस्टिस याहिया आफरीदी कल कमान संभालेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब का शेड्यूल जारी। कल दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए गए। जस्टिस काजी फाइज ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। मदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फाइज को चार्जशीट दे डाली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत। काजी फाइज के रवैये को शुतर मुर्ख से तशबीह दे दी। जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा, ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफा, इदारे की ताकत को कमज़ोर, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। जस्टिस काजी फाइज ने उन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शरीक नहीं हुए। अलविदाई रेफरेंस में 12 मुस्तकिल जज, 2 एडहॉक जजेस और 2 आलम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज को तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। साजजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज को बदतहजीब शख्स करार दे दिया। आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मजीद कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुखालफत करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया। बोले, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसे जुलूस पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गिरफ्तारियों के हक में नहीं। मुल्क में माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तब्दीली करने का इम्कान। कमेटी में 3 के बजाय 5 जजेस शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को शामिल करने का इम्कान है। मौजूदा एक्ट के तहत जजेस की 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसका हिस्सा हैं। बानी PTI के लिए 2 दिन में 2 खुशखबरियां। गुज़िश्ता रोज अहलिया, आज बहनों की रिहाई की खुशी। डी चौक एहतजाज केस में अली मकान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। वकला ने जमानती मचल के जमा करा दिए। रिहाई की रोबकार जारी। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस पेशावर में रिहाइश पजीर। मेडिकल टीम आज उनका तफसीली मेडिकल चेकअप करेगी। पार्टी कायदीन से मुलाकातें मुतवक्के।
उन्होंने जेल गुजारा, जिस तरीके से वो खुद बनीगाला से चल के अडियाला गई और ये सब कुछ, तो इसलिए कोई एनआरओ नहीं है, मेरिट पे हुआ इंशाल्लाह और मेरिट पे हुआ। मेरा ख्याल है चंद दिन शायद क्याम करेगी पेशावर में और फिर आएगी इधर अदालत में भी पेश होगी, खान साहब के साथ मुलाकात के लिए आएगी। कोई एनआरओ नहीं हुआ, सब मेरिट पर रिहा हुए। बुशरा बीबी पेशावर क्यों गईं, इस हवाले से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट लोगों की तवज्जो का मरकज इसलिए नहीं बन रहा कि लोगों को यहाँ से इंसाफ मिला, बल्कि 2 जज अलग अलग कमरे में बैठकर खत लिख रहे थे। काजी साहब अपनी अना की वजह से तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, तारीख याद रखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। और गुज़िश्ता रात कहा था कि बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। मेरा एक और वादा और दावा पूरा हो गया। सेनेटर फैसल वावडा ने अपने ट्वीट में कहा कि कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। बिकाऊ लीडरशिप एक बार भी उन्हें पूछने नहीं गई।